हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वन बाय वन आने वाले हफ्ते में क्या क्या फॉरेक्स की न्यूज़ हैं जो फॉरेक्स पेयर्स को इम्पैक्ट करेंगी और क्या क्या सेटअप हमें मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक आने वाले हफ्ते में। कुछ मेरे यहाँ पर सेटअप में इशू है, इसलिए मैं यहाँ पर दूसरा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ और आप मुझे नहीं देख पा रहे होंगे, तो एक्सक्यूज है इस हफ्ते के लिए। नेक्स्ट वीक से मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा जो भी इशू है। चलिए चलते हैं अब सबसे पहले फॉरेक्स कैलेंडर में कि जो इस हफ्ते आने वाली न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं forex-salary-connect.com। फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में जाएंगे तो मेजर जो न्यूज़ है अगर आप देखेंगे वो ऑजी, कैड और यूएसडी के ऊपर रहेंगी और जीबीपी पर। तो मेन अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की आरबीआई की मीटिंग मिनट्स हैं जो जो वहाँ पर फ्यूचर डिसीजन के लिए, करेंसी के लिए इम्पैक्ट करेंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यूएसडी और कैड के लिए वहाँ पर रिटेल सेल्स के नंबर है, इन्फ्लेशन के नंबर है, जो कि दोनों इम्पैक्ट करेंगे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। वेंसडे जीबीपी इन्फ्लेशन और यूरो इन्फ्लेशन। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो इन्फ्लेशन मेन इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वीक आने वाले हफ्ते के लिए। कैड, पाउंड और यूरो तीनों के लिए ही इन्फ्लेशन के नंबर यहाँ पर आएंगे। और ऑजी के ऊपर अगर आप देखें एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और यूएसडी में भी इनिशियल जॉबलेस क्लेम और जो फेड के चेयर है पाउल की स्पीच है वो थर्सडे को रहेगी। तो ये मेन न्यूज़ है जो आप देखेंगे आने वाले हफ्ते में जो इम्पैक्ट करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या क्या सेटअप हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा पेयर गाइस यूरो यूएसडी। हम 4 आवर के चार्ट में और ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट है। यहाँ पर हम थे 7 अक्टूबर के आसपास। मैंने आपको बोला था कि मार्केट में हम अप ट्रेंड के ऊपर यहाँ पर चल रहे हैं। तो कोई भी आपको पुल बैक मिले इवन विद इन अ चैनल, आप बाय के लिए देखिएगा इस एरिया में और यहाँ तक के टारगेट आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली आप देखिए मार्केट ने पुल बैक दिया, मंडे यहाँ से मार्केट ने टर्न दिया और बिल्कुल ऊपर की तरफ ही हम मार्केट में मूव ऊपर की तरफ दिया है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं। तो यूरो यूएसडी आप देखें तो हम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में थे। अब यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ एक रेंज के आसपास हम यहाँ पर हैं, जो मार्केट यहाँ पर आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर जो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं यूरो यूएसडी के लिए, सबसे पहला 1.04905 और 1.04487। अगर मार्केट यहाँ से जंप करती है तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। विद इन अ रेंज आप टारगेट यहाँ पर 1.06 के आसपास देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ब्रेक करें और 1.044 का लेवल इसने टच किया और अगर हम होल्ड करें, मैं दोबारा से इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा। पर वो मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर मुझे सेटअप मिलता है, आप भी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो फिर हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ जा सकते हैं। सेकंड पेयर गाइज हमारा पाउंड यूएसडी। यहाँ पर भी आप देखें मार्केट में हम थे 7 अक्टूबर के आसपास। मैंने बोला था कुछ भी पुल बैक मिले गाइज यहाँ पर बाय के लिए देखिएगा, टारगेट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अनलेस हम इस लेवल को ब्रेक करें तब डाउन और फिर हम यहाँ से बाय करेंगे। तो आप देखिए मार्केट ने पुल बैक दिया, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही यहाँ पर यूरो की तरह ही वो गई है। अब नेक्स्ट वीक में जीबीपी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, सेम यूरो की तरह ही यहाँ पर भी मैं टू लेवल्स जो देखना चाहूंगा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 1.21098 या 1.20440 यहाँ से होल्ड करके ऊपर की तरफ जाती है तो मेरा प्रीवियस हाई जो है यहाँ तक का टारगेट देखूंगा, एग्जैक्टली सेम यहाँ से भी। और अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर हम डाउन नीचे की तरफ 1.18285 के लिए टारगेट देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा ऑजी यूएसडी। ऑजी यूएसडी में भी पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला था कि 7 अक्टूबर मार्केट में यहाँ से आप बाय के लिए देख सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट इस लेवल तक देखिएगा और यहाँ से फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए टारगेट यहाँ तक। एग्जैक्टली आप देखिए तो मार्केट पूरी तरीके से आपको ये पहला सेटअप भी अच्छा मिला होगा और सेकंड सेटअप यहाँ से फिर मार्केट ने पूरी तरीके से डाउन किया है, तो दोनों सेटअप आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे। अब नेक्स्ट वीक में ऑजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो अगर आप देखें ओवरऑल मार्केट में हम एक डाउन ट्रेंड में थे पर हम यहाँ पर एक रेंज के अंदर भी हैं। जो मार्केट यहाँ से एक बार जंप कर चुकी है, इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं या आप कहें कि दोबारा से हमारी ऊपर की रेंज ये भी है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करके नीचे चली जाती है और सेम इस लेवल के आसपास भी। अब यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करना चाहूँगा कि मार्केट इस लेवल के पास क्या हमें यहाँ पर होल्ड करती है, कुछ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले तो बाय की अपॉर्चुनिटी देखें और विद इन अ रेंज आप टारगेट देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, कुछ भी रिटेस्ट मिले, फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 61688। तो ओजी के ऊपर इन्फ्लेशन के नंबर भी हैं और काफ़ी अदर न्यूज़ भी हैं और जो आरबीआई की मीटिंग्स है वो भी वहाँ पर मैटर करेगी। तो ओजी के ऊपर आप अपनी नज़र रख सकते हैं कि आने वाले हफ्ते में अगर हमें कोई सेटअप यहाँ पर डेवलप होते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी। एनजीडी यूएसडी में भी आप देखें हम मार्केट में यहाँ पर थे 6-7 अक्टूबर के आसपास। मैंने बोला था अगर कोई पुल बैक मिलता है बाय के लिए देखिएगा, टारगेट मैक्सिमम यहाँ, और अगर हम यहाँ से भी ब्रेक करके डाउन नीचे जाते हैं आप यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो एक्जैक्टली मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई और ये टारगेट आपका यहाँ पर अचीव हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीक में एनजीडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखें मार्केट एनजीडी यूएसडी 1 सेकेंड थर्ड टाइम सेम इसी एरिया में हम यहाँ पर हैं।
देखना होगा अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो डाउन की मूवमेंट 57428, और अगर हम यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप सेम विद इन अ रेंज 6478 यहाँ तक के टारगेट इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड में भी आप देखिए तो यहाँ पर मैंने बोला था कि मार्केट में इस लेवल के आसपास है, कुछ भी पुल बैक मिले शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। और आप देखिए मार्केट ने कुछ ज़्यादा बड़ा पुल बैक नहीं दिया। मंडे वेबिनार में मैंने बोला यहाँ से ही मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ गई है और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर की तरफ पुल बैक दिया है। तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में हम क्या देख सकते हैं, अगर आप ओवरऑल देखें तो जो आप यहाँ पर बिग पिक्चर अगर देखें तो मार्केट की ये जो रेसिस्टेंस है और यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट इसको सपोर्ट करते हुए यहाँ पर ऊपर की तरफ चल रही है। तो अगर यहाँ से आप देखें जो हमारी सपोर्ट लेवल है मार्केट दोबारा से पुल बैक दे रही है, अगर सेम लेवल पर अगर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, प्रीवियस हाई यहाँ तक का टारगेट मैक्सिमम या सेकंड 1.37500 मैं इस एरिया में ऑब्जर्व करना चाहूँगा। अगर ब्रेकआउट करे तभी मैं बाय के लिए जाऊँगा, नहीं तो आप यहाँ से इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन में मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस लेवल के आसपास है क्योंकि ये ऑलरेडी मूव बन चुका था कि यहाँ से आप बाय के लिए देखिएगा। मैक्सिमम अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें तभी आप डाउन जाएंगे, नहीं तो बाय के लिए देखिए। और पहला टारगेट आपका यहाँ पर मार्केट ने पूरा पुल बैक दिया, डबल बॉटम दिया और यहाँ से क्लियर ऊपर की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू किया है, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रही होगी। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो अगेन गाइज यहाँ पर आप देखें जो मार्केट की रेसिस्टेंस है हम उस लेवल के आसपास पहुंच चुके हैं। अभी जो आपका ट्रेंड है कंटिन्यूसली अप में चल रहा है 4 आवर में, अगर आप देखें तो इस लेवल पर हम ऑब्जर्व करेंगे क्या इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हम ऊपर की तरफ 151 तक का लेवल जा सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें। अगर आपका कोई भी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक करती है, अगर आप ड्रॉ करें तो आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी और प्रीवियस लो जो है वहां तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा पाउंड येन में भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट में कोई भी पुल बैक मिलेगा यहाँ से बाय के लिए देखिएगा, मैक्सिमम टारगेट प्रीवियस हाई, और अगर हम उस लेवल को ब्रेक करें तभी आप जाएंगे। ब्रेक किया पर रिटेस्ट किया फिर डाउन नीचे की तरफ, पर एटलीस्ट ओवरऑल आपका एक टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, अगर आप देखें तो ओवरऑल मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गई है। सेम यहाँ पर हम सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पर आ चुके हैं। मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है तो हम यहाँ तक के टारगेट 183 या 184 तक का देख सकते हैं। अगर हम पुल बैक डीप जाते भी हैं, सेम जो प्रीवियस सपोर्ट है हम यहाँ तक देख सकते हैं और उसके बाद अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन, सेम यहाँ पर भी हम एक स्मॉल ट्रेंड में ऊपर की तरफ चल रहे थे। मैंने यहाँ पर बोला था कुछ भी पुल बैक मिले बाय कीजिएगा, मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक, और यहाँ पर फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अनलेस इस लेवल को ब्रेक करे तभी हम जाएंगे। आप देखिए मार्केट इस लेवल के आसपास गई और फिर यहाँ से पूरी तरीके से डाउन नीचे की तरफ कंटिन्यू किया है। अब नेक्स्ट वीक में ओजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो अगेन ओवरऑल देखें तो हम यहाँ पर भी एक रेंज के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं जो मार्केट में आप देख रहे हैं। तो एक सॉलिड सपोर्ट है, अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है तो अगेन टारगेट आप इस लेवल पर देख सकते हैं, नहीं तो ब्रेक करे तो 92,810 यहाँ तक की आप इसमें रेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक में मैंने बोला था अगर यहाँ से आपको पुल बैक मिलता है इस लेवल के आसपास, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट नीचे की तरफ, नहीं तो आप यहाँ से इसमें इसको ब्रेकआउट करें, कुछ भी रिटेस्ट मिले सेल कीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटी आपको मिली होगी, लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और कंटिन्यूसली डाउन, दोबारा से रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यूसली डाउन, तो आप कहीं पर भी इसमें आउट हो सकते थे। ओवरऑल हमारा ट्रेंड जो है नीचे की तरफ ही चल रहा है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में आप क्या देख सकते हैं, तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखें हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर चुके थे, दोबारा से मार्केट नीचे, अब यहाँ पर जो हमारी जो प्रीवियस लो है यहाँ पर आ चुकी है। अगर हम इस लेवल को होल्ड करते हैं तो यहाँ पर अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो आप कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ यहाँ पर 89,360 और यहाँ से फिर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिले ऊपर की तरफ, या फिर अगर मार्केट यहीं से टर्न अराउंड देती है तो मैक्सिमम टारगेट में कहूँगा आप यहाँ तक देखें, इस लेवल को ब्रेक करें तो फिर आप मैक्सिमम यहाँ तक का देख सकते हैं। तो दोनों टारगेट आप यहाँ पर माइंड में रखिए जब भी आप इसमें बाय के लिए देखें। यूरो जीबीपी गाइस पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि मार्केट एक तरीके से पूरी तरीके से स्क्वीज हो रही है, जब तक कुछ ब्रेकआउट ना मिले आप इसमें बाय या सेल के लिए मत देखिएगा। यहाँ पर आप देखें मार्केट ने ये लेवल आपको ब्रेक किया, दोबारा से रिटेस्ट किया, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाए तो यहाँ तक टारगेट मिलेगा। उसके बाद से मार्केट फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ, जो मैंने टारगेट बोला था कि मैक्सिमम यहाँ तक देखिए, उसके बाद से फिर रिबाउंड मार्केट ऊपर की तरफ की है। अगला फिर गाइस हमारा गोल्ड में अगर आप देखें तो मार्केट में मैंने आपको बोला था कि हम इस रेंज के अंदर यहाँ पर चल रहे थे और इस लेवल को अगर ब्रेक करे, यहाँ पर मैंने बोला था कुछ भी पुल बैक मिले आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा और टारगेट मैक्सिमम यहाँ तक आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट उस लेवल तक गई है। मंडे वेबिनार में मैंने आपको
बताया था कि मार्केट में यहाँ पर पुल बैक हो रहा है, या तो नीचे आएगी मार्केट फिर हम बाय के लिए देखेंगे, नहीं तो आप यहाँ से कंटिन्यूसली बाय के लिए देख सकते हैं और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इन चारों 3-4 सेटअप मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बताए थे, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पिछले हफ्ते आपको बोले थे कि गोल्ड में अगर आप यहाँ पर देखें आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मैक्सिमम अगर लेवल को ब्रेक करे तो आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, और उसके बाद हमारा दूसरा सेटअप जो मैंने आपको बोला था OG USD के लिए आप बाय के लिए देख सकते हैं। दोनों ये टारगेट भी आपका अचीव है, और उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट पूरी तरीके से रोल डाउन नीचे की तरफ की है। USD कैट में मार्केट कंटिन्यूसली नहीं गई, हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, पर साइडवेज यहाँ पर चल रही है जो आप कंपेयर कर सकते हैं। और ऑयल में मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर देखेंगे ऑयल, आई वांट टू सी बाय अपॉर्चुनिटी ड्यू टू ओवर प्राइस गैप अप, सो नाउ इट्स इन अ ट्रायंगल नॉट मूविंग मच, सो आइदर इट कैन गो अप फ्रॉम हिस, तो अगर वो यहीं से ऊपर जा सकती है या फिर हमारा गैप फिल होगा फिर यहाँ से। आप देखिएगा ऑयल में हम गैप फिल कर चुके हैं और फिर यहाँ से मार्केट ने जंप लेना ऊपर की तरफ किया है। तो गाइस अगर आप भी यहाँ पर टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर जो भी सेटअप अगर मैं देखता हूँ 1, 2 या 3 वो वहाँ पर डालता हूँ, तो अगर आप वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे मेरी ईमेल forexsalary.india@gmail.com पर कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर उसकी कोई फीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप गोल्ड या फिर कमोडिटीज वगैरह में ज्वाइन करना चाहते हैं तो गाइज आप CMS प्राइम ब्रोकर को यूज कर सकते हैं, इनके स्प्रेड काफी अच्छे हैं। अगर आप यहाँ पर यूज करना चाहें तो CMS प्राइम के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुके हैं, कैसे अकाउंट खोलना है, कैसे डिपॉजिट करना है, सबके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ पर भी आप बेल आइकन पर देख सकते हैं। और इनमें आपका 100% बोनस भी यहाँ पर चला हुआ है जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर काफी एक्साइटिंग प्राइस है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं वहाँ पर देख सकते हैं। गोल्ड के लिए आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं, इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। 3 तरीके के अकाउंट हैं जो आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होंगे। तो कोई भी डाउट होगा आप मुझे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए, किस तरीके से अकाउंट खोलना है, किस तरीके से डिपॉजिट करना है, सब कुछ वहाँ पर इजीली एक्सप्लेन है और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं, तो गोल्ड में अगर आप देखें गाइस तो मैक्सिमम आपने देखा होगा कि हम मार्केट में पूरी तरीके से इस लेवल को जंप करके ऊपर की तरफ यहाँ पर चले गए, और हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल पर आ चुके हैं। मैं यहाँ पर क्या देखना चाहूंगा, आइदर एक पुल बैक हमें सेम इस लेवल पर मिले 18881, और यहाँ से हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखें प्रीवियस हाई के आसपास, और अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं जो प्रीवियस सपोर्ट है, मार्केट रिटेस्ट करे, तो बाय की अपॉर्चुनिटी हम 2040 यहाँ तक का टारगेट इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये दोनों सपोर्ट लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये मैटर करेंगी, और जो भी अपडेट रहेगी अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर अपडेट करूँगा। अगला पे गाइस हमारा सिल्वर में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ पर कोई भी पुल बैक मिले बाय कीजिएगा, मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक देख सकते हैं। और एग्जैक्टली आप देखें मार्केट यहाँ पर गई, साइडवेज होल्ड किया, और फिर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही है। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, तो अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली अभी हम मार्केट में आपकी तरफ यहाँ पर चल रहे हैं। एक रेजिस्टेंस लेवल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैक्सिमम टारगेट में देखना चाहूंगा इस लेवल तक जाती है, और यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे अगर मार्केट ब्रेक करे तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो हम डाउनवर्ड मूवमेंट्स यहाँ पर 2176 यहाँ तक देख सकते हैं। तो अगेन गोल्ड की तरह ही ये दोनों लेवल मेरे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला पे गाइस हमारा ऑयल में मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ से मार्केट में आपकी तरफ जा सकते हैं। जब आप देखा वॉर की वजह से यहाँ पर गैप अप मार्केट खुली थी जो वहाँ पर क्लियर नहीं था, फोरकास्ट से पहले मैंने बोला था हम यहाँ से बाय के लिए देखेंगे, मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक देखिएगा। और टेलीग्राम पर भी मैंने बोला था कि आपका ये गैप हुआ है, ये फिल होता है, हम 3 अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख रहे थे, या तो यहीं से या फिर गैप फिल हो जाए और फिर हम आपकी तरफ एग्जैक्टली मार्केट ने वहाँ से। तो नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट ने इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक किया, हमें देखना होगा क्या मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है। अगर यहाँ पर डीप जाती है मैक्सिमम इस लेवल तक, और फिर हम बाय के लिए देखेंगे। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करे तो फिर हम रेंज में जाएंगे। मैं देखना चाहूंगा वॉर की वजह से जो कमोडिटीज हैं, गोल्ड वगैरह, सिल्वर, ऑयल, सभी में आप देखेंगे कि केओटिक सिचुएशन में कमोडिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है और यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यही रीजन है, आप यहाँ पर भी देखें तो अगर हम ग्रेजुअली ऊपर की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं। अगला पे गाइस हमारा बिटकॉइन में अगर आप देखें तो मार्केट में हम कंटिन्यूसली अप चल रहे थे। यहाँ पर मैंने बोला था अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी डाउन जाएंगे, नहीं तो आप ऊपर की तरफ टारगेट यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक किया और मार्केट हम सेम सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर आ चुकी है। तो नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन में हम क्या देखेंगे, तो ये एक सपोर्ट लेवल, एक ट्रेंड चैनल के अंदर, और जो हमारी सपोर्ट है अगर मैक्सिमम यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है या फिर इस लेवल को टच करे और फिर हम ऊपर की तरफ जाए। इस लेवल को ब्रेक करेंगे फिर हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ। अगला पे गाइस हमारा इथेरियम, सेम यहाँ पर भी आप देखें मार्केट में इस लेवल पर थे। मैंने बोला था हम सपोर्ट लेवल या फिर जो हमारी नीचे की सपोर्ट है यहाँ तक देख सकते हैं और साइड वेज में रहेगी। जब कुछ खास मूवमेंट नहीं होती मार्केट इसी तरीके से मूव करती है, ज़्यादा छोटी कैंडल या स्क्वील के
स्क्वीज के साथ या फिर एकदम से आप देखिए विक बनी और फिर डाउन नीचे की तरफ। तो अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है, हम सपोर्ट के पास हैं, एक रेंज के अंदर ओवरऑल हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम इथेरियम में क्या देख सकते हैं, अगर आप देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है अब यहाँ पर इसको हम ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं। वीक ऊपर की तरफ मिली थी, अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि हम इसको ब्रेक कर चुके हैं। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो आप बाय के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 1640, और अगर हम कंटिन्यूसली नीचे जाते हैं फिर आप डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पर रिज्यूम करेंगे। अगर फिर हमारा US30 मैंने बोला था हम सेम यहाँ पर कि कोई भी पुल बैक के लिए बाय कीजिएगा, टारगेट मैक्सिमम यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर थी मार्केट, गैप डाउन खुली मंडे में और फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जो टारगेट आपको दिए थे एग्जैक्टली वहाँ पर पहुंच गई है। अब नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट हम एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, डबल टॉप यहाँ पर देख चुका है और हम यहाँ पर अगेन एक रेंज में आ चुके हैं। तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ जाएंगे, और अगर हम ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो 34626 ओवरऑल अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहें तो रेंज में भी कर सकते हैं, पर अभी मैं यहाँ पर ब्रेकआउट देखना चाहूंगा। अगला पेज हमारा NAS 100, यहाँ पर भी आप देखें हम एक सॉलिड मूव ऊपर की तरफ दिया था, बोला था कुछ भी पुल बैक मिलेगा, यहाँ पर भी आप देखें गैप डाउन और कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर खुली है। अब नेक्स्ट वीक में NAS 100 में हम क्या आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे गाइस मार्केट कंटिन्यूसली अब चल रही थी और यूरो USD की तरह ही यूरो पूरी तरीके से क्लैश हुआ, यहाँ पर भी आप देखिए डाउन नीचे की तरफ। तो मैक्सिमम देखना चाहूंगा अगर मार्केट दोबारा से इस लेवल को टच करती है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हैं और फिर यहाँ से बाय और मैक्सिमम टारगेट 15,100। सेकंड सिनेरियो हम इसको भी ब्रेक कर देते हैं, अगर नीचे जाते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए सेल यहाँ पर और फिर हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे अगर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस ये मेरे हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी, और कुछ मेरे इश्यू की वजह से लैपटॉप की वजह से मैं पूरी तरीके से इसको नहीं बना पाया, पर मैं आपको लेवल देना चाहता था, एटलीस्ट आपको जो भी इनपुट मिले अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।